गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 पार्ट जो हमारे पास है 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि इस पार्ट के जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो सारा का सारा मीन्स जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप इजीली यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। सेकेंडली, कहीं इस टॉपिक के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर कोई रटाफिकेशन नहीं है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक जो होंगे अपने जितने भी डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स मॉलिक्यूल, these molecules are directly attached to each other through a dative bond, also called coordinate bond, that is called coordination compounds। means सेंट्रल एटम और जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटिव बॉन्ड के साथ अटैच होंगे और उस कंपाउंड्स को जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ FeCN6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -3। इट मींस क्या होगा कि ये जो आयरन जो है ये सेंट्रल एटम और इसके साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो अंदर जो पार्ट जो मॉलिक्यूल जो है इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स। मींस क्या है कि ये सेंट्रल एटम और लिगेंड्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या है? अटैच है। और कंपाउंड जो बन रहा है उस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनको हम कॉम्प्लेक्स आयन में भी कंसीडर कर सकते हैं। मींस द कंपाउंड्स व्हिच कैरी चार्ज। मींस अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इवन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ CrH2O6 3 पॉजिटिव। इट मींस अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स है ये क्या कहलाएगा? दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहां हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल एटम जो है और जो लिगेंड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं ये होते क्या है? इन केस ऑफ लिगेंड्स सबसे पहले देखिए, लिगेंड्स जो मॉलिक्यूल्स दैट्स आर द डोनर एटम which can donate lone pair of electron to central atom। मींस क्या है कि जो लिगेंड्स जो मॉलिक्यूल होंगे वो डोनर एटम कहलाते हैं और वो डोनर एटम क्या करेंगे? जो उनके पास लोन पेयर जो होंगे और वो अपने लोन पेयर क्या करेंगे? किसको डोनेट करेंगे? सेंट्रल एटम को। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सेंट्रल जो एटम होगी जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? दैट्स आर कंसीडर लेविस एसिड। उनको हम किस में कंसीडर करेंगे? लेविस एसिड में। और जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स है जो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं दैट्स आर द लेविस बेस। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे? लेविस बेस। ओके, सबसे पहला जो पार्ट है लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स में दैट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन that is the monodentate, in case of monodentate also called unidentate, अब इस चीज बेटे बिल्कुल ध्यान से क्लियर सुन लेना। मतलब एग्जांपल से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि दैट द लिगेंड्स मॉलिक्यूल इज द मोनोडेंटेट। मींस मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मींस those compounds या मतलब those molecules which have only one donor atom। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक ही डोनर एटम है तो वो क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ अमोनिया। अब आप ये देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें लोन पेयर किसके पास है?
ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब लोन पे डोनेट करने वाला एटम कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक है और वो इसमें क्या कर रहा है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जांपल जो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स दैट्स आर कंसीडर्ड इन द मोनोडेंडेट लिगेंड्स। इन केस ऑफ अमोनिया, जैसे कि मैं पता कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें 3 तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब डोनर एटम कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन। मींस हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोनोडेंडेट लिगेंड जो होंगे मींस दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ओनली वन डोनर एटम, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? मोनोडेंडेट लिगेंड्स। जस्ट इन केस ऑफ अनदर सेकंड टाइप्स दैट इज द बाइडेंटेंट। In case of bidendant ligands, both the atom can donate lone pair of electron and form 5 to 6 member ring with central atom। कहने का मतलब क्या है कि जो बाइडेंडेंट लिगेंड जो होंगे वो लिगेंड्स क्या होते हैं कि उनके पास जो दो एटम जो होंगे, डोनर एटम, बोथ एटम जो होंगे वो अपना लोन पे डोनेट करेंगे और साथ में वो क्या बना रहे हैं? सेंट्रल एटम के साथ एक रिंग बनाएंगे। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? चिलेटिंग रिंग। उस रिंग को हम क्या बोल सकते हैं? चिलेटिंग रिंग। और रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे चिलेशन। और एक चीज हमेशा माइंड में रखना, यदि जब भी मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मोर स्टेबिलिटी की जब भी बात आएगी, अगर उस कंपाउंड्स के अंदर बाइडेंडेंट लिगेंड्स है तो वो बाइडेंडेंट लिगेंड जो होगा वो क्या कहलाएगा? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्जेलेट, इन केस ऑफ ऑक्जेलेट मींस यहां जो एटम जो है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम है और एक ये ऑक्सीजन एटम है, ये बोथ एटम जो होंगे वो क्या कर सकते हैं? अपने लोन पेयर को किसको डोनेट कर सकते हैं? सेंट्रल एटम को। जस्ट इन केस ऑफ ईएन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएन मींस इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं दैट्स आर कंसीडर्ड इन द बाइडेंडेंट लिगेंड्स, also called the didendant ligands, like that in case of CH2 CH2 NH2। it means यहाँ जो नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन ये है, इसके पास लोन पेयर, इधर ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर। इसका मतलब these both the atoms can donate lone pair of electron to the central atom and that's forming with the central atom। ये क्या करेंगे? सेंट्रल एटम के साथ एक रिंग बनाएंगे, 5 to 6 member ring, that is called the बाइडेंडेंट लिगेंड्स। थर्ड जो पार्ट है दैट इज लास्ट, दैट इज इन केस ऑफ एम्बिडेंटेंट। इन केस ऑफ एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स की अगर हम बात करें, एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ, मींस बोथ द एटम। एक बात क्लियर कर सुनना, दैट इज लाइक यूनिडेंटेंट्स, मतलब दिखने में तो ये जो लिगेंड्स जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे? यूनिडेंटेंट्स, but both the atoms can donate lone pair of electron to the central atom। जैसे कि in case of cyanides, in case of nitro group, in case of thiocyanide। इसका मतलब क्या है? ये जो कार्बन और नाइट्रोजन जो साइनाइड है, इसमें नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और कार्बन भी अपना लोन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। दिखने में सिंपल एग्जांपल रहेंगे लाइक इन केस ऑफ द यूनिडेंटेंट, बट बोथ द एटम्स कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसका मतलब क्या है? अगर इस कंडीशन में ये इस तरीके से इसको राइट किया गया है मींस यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अगर इस पार्ट को हम इस तरीके से राइट करेंगे और लो की फॉर्म में, तो दैट्स क्लियर दैट द लोन पेयर इज डोनेटेड बाय द ऑक्सीजन एटम। दिस क्लियर? इन केस ऑफ थायोसाइनाइड, इसको हम मतलब यहाँ पे जो सल्फर जो होगा वो अपना क्या कर सकता है? लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, या फिर इसको हम NCS की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे जो डोनर एटम जो होगा वो कौन होगा? नाइट्रोजन। तो ये पार्ट था हमारा लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स का।
इस पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट रहेगा, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वन द टर्म दैट्स वी आर क्लियरली इंस्ट्रक्ट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो ऑक्सीडेशन जो नंबर है, इसका जो कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू सिंपल कंपाउंड्स। जैसे कि हमने सिंपल कंपाउंड्स NaCl है, अब इनका तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 है, क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज क्या है, -1 है। बट इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द ऑक्सीडेशन जो नंबर जो होगा उसको आप अलग मेथड के द्वारा क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले देखिए, इन केस ऑफ FeCN6 और चार्ज कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं -4। अब देखो ध्यान से, यहाँ करना क्या है आपको, जब भी अगर आप, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कोई जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। करोगे कैसे, जितना चार्ज कॉम्प्लेक्स के बाहर है, एक बात ध्यान से सुन लेना, जितना चार्ज कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसका टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के अंदर उतना ही होना चाहिए। तो आपका जो होगा सेंट्रल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। करोगे कैसे, अब ये देखिए ध्यान से, बाहर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -4, इट मींस हमें टोटल जो स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में चार्ज कितना होगा, हमें -4 चार्ज चाहिए। अब साइनाइड जो है, अगर हम इसकी बात करें, हमें पता है इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। ध्यान से देखना, एक साइनाइड पे चार्ज कितना है, -1, तो 6 पे बच्चों कितना हुआ, -6। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये क्या शो करेगी, टोटल चार्ज अंदर -4 बचे। अब ये देखो, बाहर चार्ज कितने हैं, -4, साइनाइड पे चार्ज कितना हो गया, -6। अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो अंदर चार्ज कितना बचा, -4, और बाहर कितना है, -4। वैसे आप इसको x मान के भी निकाल सकते हो, बट आपको x मानने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंसेप्ट याद रखना, जितना टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा उतना ही टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के अंदर होना चाहिए। अनदर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एग्जांपल्स हमारे पास ये है अपनी बार, इन केस ऑफ K3FeCN6। अब कुछ केसेस में क्या होगा कि कहोगे सर इसमें तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है ही नहीं, मींस अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो। और करोगे किससे, क्योंकि ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स था, सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें क्या दे रखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ पार्टिकल है, और इन पार्टिकल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब क्या होगा, मींस चार्ज पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान से सुनो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर लेफ्ट साइड में चार्ज पार्टिकल है तो हमेशा वो चार्ज पार्टिकल होंगे पॉजिटिवली। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स राइट साइड में प्रेजेंट है तो वो चार्ज पार्टिकल्स हमेशा कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। और उन्हीं चार्ज पार्टिकल से आप इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए, पोटेशियम सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और फर्स्ट ग्रुप वाले हमेशा क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर है वो क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब एक पोटेशियम पे +1 है तो 3 पे बच्चों कितना हुआ, +3। अब ये चीज आपको माइंड करनी है कि यहाँ +3 है ना, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमेशा इसका अपोजिट चार्ज आएगा। समझ में आ रही मेरी बात की, ध्यान से सुनिए कि हमने क्या कहा है कि ये K3 जो है ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में। सेकेंडली, लेफ्ट साइड के अंदर जो काउंटर आयन होंगे वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कौन से होंगे, पॉजिटिवली। एक बात तो क्लियर। सेकेंडली, अगर हमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा किससे, कि ये जो पोटेशियम +1 है तो 3 पे पोटेशियम पे +3 होगा, तो उसका अपोजिट चार्ज कहां चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया हमारा, -3। एक साइनाइड पे -1 है तो 3 पे बच्चों कितना होगा, -3, और 6 पे कितना हो गया, -6। अब ये आयरन क्या शो करे कि अंदर -3 बचे। अगर आयरन +3 शो करेगा तो अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। और ये चीज आपको आगे अगर हम इस चैप्टर के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, इवन
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हर कंडीशन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आएगी इस पार्ट के अंदर। तो देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए एग्जांपल्स हमारे पास ये ले लेता हूं, CrH2O4 Cl2, और यहां आपकी बार हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया सल्फेट, मतलब काउंटराइन जो है वो क्या लिया हमने, आपकी बार सल्फेट लिया है। अब मैंने क्या कहा था, अगर काउंटर आयन का जो स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में जो पार्टिकल्स होगा वो हमेशा कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। इट मींस सभी बच्चों को पता है कि सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, -2। इसका मतलब एक सल्फेट पे -2 है, तो इसका अपोजिट चार्ज कहां चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे। अब अपोजिट कितना आ गया कॉम्प्लेक्स पे, +2। इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, +2। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक क्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो 2 पे कितना हो गया, -2। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। इट मींस अब क्रोमियम क्या शो करे कि अंदर +2 बचे, ये -2 है, वाटर 0 है। अगर क्रोमियम +4 शो करे तो टोटल चार्ज कितना बच गया, +2। बाहर कितना है, +2। इसका मतलब क्रोमियम यहाँ क्या शो कर रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोलो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इससे आसान मेथड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशंस का नहीं मिलेगा। जस्ट करना क्या है, एक ही चीज माइंड में करनी है कि जो टोटल जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो चार्ज इक्वल रखना है सिर्फ आपको। सेंट्रल एटम जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो यहां जो हमने एग्जांपल जितने भी डिस्कस किए हैं उस एग्जांपल्स में, यहां इसको जो एग्जांपल हमने सिंपल ले रखा है, इस प्रकार के एग्जांपल्स को हम बोल सकते हैं दैट इज होमोलैप्टिक। इन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब सेम और लैप्टिक का मतलब लिगेंड्स। मींस अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं, जस्ट इन केस ऑफ क्रोमियम। अब यहां देखिए 4 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन है, इसका मतलब लिगेंड्स जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के। इट मींस अगर ये डिफरेंट टाइप की लिगेंड्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इस टाइप को हम क्या कहेंगे, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बोलो बच्चों ये टर्म जो है वो साथ साथ इजीली आपको कवर करनी है। मींस होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, देखो साइनाइड 6 है, इस एग्जांपल में साइनाइड 6 है, दोनों के दोनों एग्जांपल वो क्या है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के हैं। बट इन केस ऑफ क्रोमियम का जो एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि यहाँ जो एग्जांपल है इसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल और क्या है साथ में 2 क्लोरीन के। इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए, इन केस ऑफ NiCO4, अब ये जो पार्टिकल्स है दैट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मान लीजिए कि यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, निकल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बच्चों याद देखिए आप, ना तो आपकी बार काउंटर आयन है, सेकेंडली चार्ज पार्टिकल्स नॉट गिवन। इट मींस CO जो है कार्बोनाइल ग्रुप, हमें ये पता है इसका चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। इसका मतलब जब कोई काउंटर आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज गिवन नहीं है, और साथ में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है इस पे चार्ज कितना है, 0 है, तो निकल जो होगा वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 0 शो करेगा। हाँ, अगर एग्जांपल्स हमारे पास, इसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, NiCN2 H2O ट्वाइस। अब यदि हमें यहां से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है तो इजीली हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि काउंटर आयन तो हमारे पास है ही नहीं, चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर नॉट गिवन। इट मींस वाटर पे चार्ज हमें पता है 0 है, साइनाइड पे -1 है, तो 2 पे कितना हो गया, -2। इसका मतलब इस कंडीशन में निकल जो है वो क्या शो करेगा, +2। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज हमें यहां कितना है, हमारे पास 0 है। वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज 0, साइनाइड पे -2, तो निकल क्या शो करे, फिर +2 शो करेगा। तभी तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल चार्ज कितना बचेगा, 0, और बाहर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 0।
तो बोलो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप इस मेथड के द्वारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ Cr C2O4 थ्राइस और 3 नेगेटिव। बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ जो हमने लिगेंड्स मॉलिक्यूल लिया है अभी तक तो हम ले रहे थे जस्ट ओनली मोनोडेंडेंट, और साइलेंट जो ले रखा है दैट इज द एम्बिडेंडेंट लिगेंड्स है। बट इन केस ऑफ C2O4 दैट इज ऑक्जेलेट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्जेलेट। अब एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो ऑक्जेलेट है दैट इज बाइडेंडेंट लिगेंड्स। ये कौन सा लिगेंड्स है? बाइडेंडेंट। ठीक है ना, मतलब डाइडेंडेंट लिगेंड्स भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज को कि ये जो पार्ट हमारे पास है, अगर हम इस पार्ट की बात करें C2O4 मींस ये स्ट्रक्चर होती है। अब चार्ज देख लीजिए कितना है इसके ऊपर? -2। इसका मतलब जब C2O4 एक मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है तो 3 मॉलिक्यूल पे कितना हुआ? -6। अब ये देखो ना, क्रोमियम क्या शो करे कि अंदर -3 बचे, तो क्रोमियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3 शो करेगा। तो इस मेथड के द्वारा आप इजीली कोई भी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप उसको इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी में एक टर्म आती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आता है इसमें दोनों टर्म के साथ एक साथ बिल्कुल इजीली एग्जांपल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर और जो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों एक साथ पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होगा? मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंडेंट लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंडेंट लिगेंड्स प्लस इफ बाइडेंडेंट। इस चीज को ध्यान रखना, अगर यूनिडेंडेंट है तो वो टोटल कितने हैं वो उतने ही हमें काउंट करने हैं। अगर लिगेंड्स कौन सा आ जाए? बाइडेंडेंट्स, तो हमें करना क्या है? डबल द नंबर ऑफ लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब वो हमें काउंट करने डबल। अब जैसे C2O4 है, अब एग्जांपल्स कौन सा? ये बाइडेंडेंट है। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर ये पूछा जाए कि यहाँ क्रोमियम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना था? -2। इसका मतलब हमें करना क्या था? मैंने यहाँ क्या लिखा है कि बाइडेंडेंट लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है तो उसका डबल द नंबर हो। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, तो डबल कितना हो गया? 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? इन केस ऑफ द क्रोमियम दैट इज 6। यहां अगर हम निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, अब देखो साइनाइड दो वाटर के मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए लिगेंड्स मॉलिक्यूल? 4। इन केस ऑफ कार्बोनाइड टोटल कितने हो गए? 4। तो ये सारा जो पार्ट होगा ये क्या कहलाना है कि मींस जितने लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स और साथ में जो भी लिगेंड्स मॉलिक्यूल यूनिडेंडेंट है तो उतने ही काउंट करने हैं। अगर बाइडेंडेंट है तो डबल द नंबर ऑफ द लिगेंड्स मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। In case of coordination entity, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होगा कि मींस जो सेंट्रल एटम कोई भी लगा लीजिए, इन केस ऑफ जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल जो है, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स that are directly attached are enclosed in a square bracket। ध्यान से सुनिए टर्म को। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होगा? मींस जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच हैं और इनक्लोज किस में है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में। इनक्लोज किस में है? स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी पार्ट में एक टर्म आती है दैट इज होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर एंड वन द टर्म इज द पॉलीन्यूक्लियर। देखो बच्चों,
अभी जितने भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, चाहे वो हमने यूनिडेंडेंट्स लिगेंड्स का एग्जांपल डिस्कस किया हो, चाहे उसमें हमने बाइडेंडेंट्स लिगेंड्स का डिस्कस किया हो, लेकिन सेंट्रल एटम जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, सेंट्रल एटम जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, देख लीजिए इन केस ऑफ FeCN6, FeCN6, Cr, मतलब ये सारे के सारे एग्जांपल्स के अंदर सेंट्रल एटम क्या है? जस्ट ओनली वन। इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम एक ही है तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? होमोन्यूक्लियर। जस्ट ओनली वन सेंट्रल एटम, ओनली वन सेंट्रल एटम। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक ही सेंट्रल एटम है तो वो कंपाउंड्स जो होगा वो क्या कहलाएगा? होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स कहलाएगा। अगर कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा मींस मोर देन वन, जिसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, मींस एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? दैट इज द पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही आसान सा पार्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर। और one question is compulsory from that part in every exam most commonly। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेमिंग डिस्कस करते हैं, ये जो IUPAC नेमिंग जो होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इन केस ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर जो अभी एग्जांपल्स हम डिस्कस करके आए हैं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, CrH2O6 3 पॉजिटिव। इनके कुछ रूल है, साथ साथ मैं आपको रूल को फॉलो करवा देता हूं। देखो अब इस एग्जांपल्स की ही हमें नेमिंग करनी है, और नेमिंग के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट रूल की, तो सबसे फर्स्ट जो रूल रहेगा नेमिंग का वो क्या है कि जितने भी आप लिगेंड्स मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम आप राइट करोगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में, नॉट कैपिटल। मींस कैपिटल वर्ड आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं यूज ही नहीं करना है। एक चीज माइंड में कर लेना, जब भी IUPAC नेमिंग की बात आएगी इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो भी लिगेंड्स मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम को हम राइट करेंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर होंगे। सेकंड, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस। जब आप सेंट्रल एटम को लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स को राइट करोगे तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। दो चीज आपको माइंड करनी है। थर्ड जो पॉइंट है, जब आप सबसे पहले जो राइट करोगे वो सबसे पहले हमेशा किसको राइट किया जाएगा? लिगेंड्स मॉलिक्यूल का। वो कब? जब कंपाउंड सिंपल हो। सिंपल का मतलब क्या होगा? अगर उसमें काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन इज नॉट प्रेजेंट, मींस अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले जो आप राइट करोगे वो किसको करोगे? लिगेंड्स मॉलिक्यूल को राइट करोगे। और एक बात और क्लियर कर लेना, लिगेंड्स मॉलिक्यूल अभी हमें यहाँ पता है कि कॉम्प्लेक्स आपका होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स आपका पॉलीन्यूक्लियर। मींस यहाँ पे अगर लिगेंड्स में बात करें तो होमोलैप्टिक भी हो सकता है और एक पार्ट रहेगा आपका हेटेरोलैप्टिक। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज नोट करनी होगी, अगर होमोलैप्टिक है तो फिर नो डाउट एक सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स है। अगर बात आती है हेटेरोलैप्टिक की तो उस कंडीशन के अंदर आप यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मींस क्योंकि मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो उस कंडीशन में फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करोगे कि अल्फाबेटिकल में कौन सबसे पहले राइट किया जाएगा। अब देखिए एग्जांपल, इन केस ऑफ CrH2O6 3 पॉजिटिव, मींस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 6 है, इसके अलावा कोई दूसरा लिगेंड्स मॉलिक्यूल तो बच्चों है ही नहीं। इट मींस करोगे क्या? सबसे पहले ये कितने हैं? 6, तो ये चीज आप लिखिए हेक्सा। 6 के लिए जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? हेक्सा। अब इसके बाद आपको लिगेंड्स मॉलिक्यूल देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम इसको क्या बोलेंगे? एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब चीज देखिए, क्या कहीं मैंने कोई स्पेस दिया है? नहीं। तो बच्चों ये चीज आपको माइंड करनी है, स्मॉल लेटर विदाउट एनी स्पेस मींस हेक्सा एक्वा। वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब एक चीज और नोट कीजिए, क्योंकि अगर चार्ज कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है चार्ज,
अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है तो जिस नाम से आप सेंट्रल एटम को बोलते हो सेम इट इज उसी नाम पे राइट किया जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, मींस सेंट्रल एटम को आप जिस नाम से बोलते हैं उसी नाम से उसको राइट किया जाएगा। इसका मतलब सर, फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर चार्ज क्या आ जाए? नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज नेगेटिव कैलकुलेट करने आ जाए या गिवन में आ जाए तो सेंट्रल जो एटम जो होगी, याद रखना, सेंट्रल जो एटम होगी उसके एंड में आपको एक सफिक्स लगाओगे और वो लगेगा 8। क्या लगेगा? 8। अब देखो ध्यान से, हेक्सा एक्वा, क्रोमियम विदाउट एनी स्पेस। अब क्रोमियम की बात, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एटम जब आप लिखोगे तो सेंट्रल एटम के जस्ट बाद आपको क्या राइट करना है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी रोमन में। इस चीज को माइंड कर लेना कि सेंट्रल एटम के जस्ट बाद आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। बाहर +3, वाटर 0, इसका मतलब क्रोमियम क्या शो कर रहा है? +3। तो इसको आप रोमन में राइट कीजिए और चार्ज गिवन है तो लास्ट में लगाइए आयरन। बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि हमने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया है, रूल में साथ साथ फॉलो करवा रहा हूं। सिंपल एग्जांपल्स में जस्ट ओनली वन, मतलब इसको हमने क्या लिया था? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स लिया था। अगर इसी पार्ट को यहां कंसीडर कर लिया जाए, CrH2O3 NH3 ट्वाइस C1Cl, और यहां मैं ले लेता हूं पार्ट सल्फेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि अब हमने एग्जांपल्स में क्या थोड़ा सा इसको अलग बना दिया। अब की बार हमने काउंटर आयन साथ लिया है। एक चीज सब माइंड में कर लेना कि जो काउंटर आयन यहां नोट कर रहे हैं, इन केस ऑफ काउंटर आयन, इन केस ऑफ काउंटर आयन, अगर ये कहां पे प्रेजेंट है? राइट साइड में, तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अगर ये काउंटर आयन जो है कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में, इसका मतलब इनको सबसे फर्स्ट, मतलब लीजेंड्स मॉलिक्यूल से भी सबसे पहले किसको राइट किया जाएगा? काउंटर आयन को राइट किया जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। सल्फेट -2 है तो अपोजिट चार्ज कितना हुआ? +2। एक क्लोरीन -1, अमोनिया पे चार्ज 0, वाटर पे चार्ज 0। अब ये क्या शो करे? क्रोमियम के अंदर +2 बचे, क्लोरीन तो -1 है। अगर ये +3 करे तो +3 में से -1 के कितना बच गया? +2, और बाहर कितना है? +2। इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी, अगर हमने इसमें IUPAC नेमिंग करनी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, हर जगह आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशंस आएगा ही आएगा। तो ये चीज आप ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल को तो हम बोलते हैं एक्वा, अमोनिया को बोला जाता है बच्चों अमाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से ए जो है वो फर्स्ट लेटर है यहां पे। इसका मतलब, अब यहां देखो, इसका मतलब जो नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो इसमें तो क्यू है और यहां क्या है? एम। तो इसका मतलब पहले कौन राइट किया जाएगा? एम वाला राइट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कितने हैं? 2, मींस डाईअमाइन। एक बात और आपको नोट करनी है, आप इस जो इनके यहाँ पे प्रीफिक्स लगते हैं, डाई, ट्राई, आप इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब राइट करने के लिए कि डाई में डी आता है, ट्राई में टी आता है, इसलिए डी को पहले लिखा नहीं। हमने यहाँ पे किसको चेक करना है? लीजेंड्स मॉलिक्यूल्स को, मींस डाईअमाइन। यहाँ फिर क्या है? ट्राई एक्वा, डाईअमाइन, ट्राई एक्वा, फिर क्या है? क्लोरीन। अब एक चीज और माइंड कर लेना, अगर कोई भी हैलोजन फैमिली का जो मेंबर है, हैलोजन फैमिली के मेंबर को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? हैलाइड्स। अब एक चीज नोट कर लेना, अगर लिगेंड्स मॉलिक्यूल में हैलोजन ग्रुप आता है और वो नाम में आइड है, तो एक चीज नोट कर लेना, इस ई को हटा करके जो आइड का ई है इसको ओ में कन्वर्ट कर दो। मींस कोई भी एग्जांपल, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिगेंड्स में काउंट हो रहा है और उसके नाम के अंदर आइड आ रहा है, मतलब लास्ट में, तो लास्ट का ई को आप किस में कन्वर्ट कर दो? ओ में कन्वर्ट कर दीजिए। मींस क्लोराइड है,
इसका मतलब क्या होगा, क्लोराइड को फिर हम क्या कहेंगे, क्लोरिडो। क्लोराइड को बच्चों क्या कहेंगे हम, क्लोरिडो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्लोराइड को हम क्या क्या बोल दिया यहाँ पे, क्लोरिडो। अब आती है बात क्रोमियम की। चार्ज कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव है, क्रोमियम का बच्चों क्या रहेगा, क्रोमियम ही रहेगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 रोमन में। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, सल्फेट मीन काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को सेमिटिज ऐसे कैसे लिखा जाएगा, सल्फेट। और एक चीज और नोट कर लेना, आपको कभी भी काउंटर आयन चाहे 2 हो 3 हो, वहां कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी यूज नहीं करना। सिंपल जिस नाम से आप इसको बोल रहे हो उसी नाम से इसको राइट किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अमोनिया 2 है तो इसका मतलब डाइअमाइन, वाटर मॉलिक्यूल 3 है तो ट्राई एक्वा। उसके बाद क्लोरीन मतलब क्लोराइन जो है, क्लोरीन जो है इसको हेलोजन की फॉर्म में, एलाइड की फॉर्म में इसको आइड यूज हुआ है, तो इसका ई हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओ में, तो क्या बन गया ये, क्लोरिडो। सेंट्रल एटम क्रोमियम, क्रोमियम के जस्ट बाद आप क्या राइट करोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे, सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल, इन केस ऑफ K2FeCN6। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है तो वो सबसे पहले राइट किया जाएगा। इसका मतलब पोटेशियम लेफ्ट साइड में, तो कितने हैं, 2, इस चीज को आपको काउंट करना ही नहीं है, तो पोटेशियम क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखिए पोटेशियम। उसके बाद राइट क्या करना है हमें, लिगेंड्स मॉलिक्यूल, जस्ट ओनली वन मींस होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा, हेक्सा साइनाइड। अभी नाम में देखो ध्यान से, साइनाइड मींस क्या आ रहा है लास्ट में, आइड। तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी नाम में आइड है ई, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, ओ में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये साइनिडो। ओके, उसके बाद जो सेंट्रल एटम, अब देखो ध्यान से, पोटेशियम +1 है, 2 पे +2, अपोजिट चार्ज -2। और मैंने क्या कहा था यहाँ पे, अगर सेंट्रल एटम के एंड में मतलब चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो एंड में क्या लगाना है आपको, 8। इसका मतलब ये फेरस है, इसका मतलब अगर इसके नाम के एंड में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा ये, फिर 8। ऑक्सीडेशन स्टेट बार -2 है, ये -6, तो आयरन क्या शो कर रहा है, +4। टोटल कितना बच गया, -2। इसका मतलब आयरन जो होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 4। चार्ज गिवन यहाँ पे नहीं हमने कैलकुलेट किया है, तो आपको बच्चों आयन नहीं लगाना। आयन कब लगाओगे, जब आपके पास चार्ज क्या होगा, यहाँ पे गिवन होगा। चार्ज अगर गिवन है तो आप उसमें किस में कंसीडर कर सकते हो, इसको आप आयन में कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, कुछ ऐसे भी पार्ट है इन केस ऑफ बाइडेनल लिगेंड्स में भी हैं, मींस नाम के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल CrEn डाइस +3। बच्चों ये जो एग्जांपल हैं, कुछ एक एग्जांपल ऐसे हैं जिनके नाम के अंदर ही ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज होता है। जैसे इन केस ऑफ, आपने नाम तो सुना ही होगा, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका मतलब डाइअमाइन टेट्रा, इसका मतलब डाई और टेट्रा ऑलरेडी नाम में ही आ चुके हैं। इसका मतलब इन केस ऑफ EN, कंप्लीट नेम क्या है बच्चों इसका, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका मतलब इसके नाम में भी ऑलरेडी क्या हुआ है, डाई। अब इस प्रकार के एग्जांपल्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, यहां जब इनको राइट करेंगे, अगर ये 2 हैं तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगाओगे आप 20। अगर 3 है तो बच्चों आप प्रीफिक्स लगाओगे ट्रिस। 4 है तो आप लगाओगे टेट्राकिस, और 5 है तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटाकिस। इसका मतलब क्या है, आपको प्रीफिक्स अप्लाई करना पड़ेगा नाम से पहले ही, मींस जब लीजेंड्स आप राइट करोगे। अब यहाँ देखिए 3 है, अगर सिंपल होता तो हम क्या लगाते, ट्राई, बट यहाँ हम क्या नहीं लगाएंगे, ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्रिस, मींस ट्रिस
ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर इसका पूरा नाम इथेन 1,2 इथेन 1,2 डाइअमाइन, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। सेंट्रल एटम पे चार्ज कॉम्प्लेक्स पे +3 है, ये 0 है, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया बच्चों +3, इसका मतलब क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, चार्ज गिवन है तो लास्ट में क्या लगाओगे आयन। बोलो ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इस प्रकार के बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप इजीली इसको कर सकते हो। एग्जांपल और करवा देता हूं आपको। इन केस ऑफ Na2 Cr Cl4, अब देखो ध्यान से, जैसे ये जो सेम पार्ट वही हमारा है, अब की बार हमने क्या लिया है कि जो काउंटर आयन के रूप में हमने सोडियम को लिया है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, एक सोडियम पे +1 है तो 2 पे बच्चों कितना हुआ +2, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना चला जाएगा -2, क्लोरीन पे चार्ज -1 तो 4 पे कितना हो गया -4। अब क्रोमियम क्या शो करेगी अंदर -2 बचे, इसका मतलब +2 या क्या आ जाएगा -2, बाहर कितना -2। एक बात तो क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने इजीली यहां से कैलकुलेट कर लिया। नेमिंग के अंदर सबसे पहले आप क्या राइट करोगे काउंटर आयन, क्योंकि लेफ्ट साइड में है सोडियम, इसके बाद टेट्रा क्लोरिडो जो पार्ट होगा आपका मींस सोडियम टेट्रा क्लोरिडो। अब वही चीज आपको माइंड करनी है, मैंने क्या बोला था, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज या तो गिवन हो नेगेटिव में या कैलकुलेट में नेगेटिव आया है तो सेंट्रल एटम के एंड में आपको 8 लगाना है, तो क्रोमियम को फिर क्या बोलोगे आप क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों +2, और चार्ज हमने कैलकुलेट किया जिसका मतलब आपको आयन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको इजीली घर पे जितने आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी है या प्रदीप है या इसके अलावा जो आप बुक यूज कर रहे हो उसमें, तो आप उनसे इनके एग्जांपल्स को सोल्व कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।